हेलो दोस्तों। आज इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट में इंडेक्स हैं, जिस तरह से अमेरिका है, सिंगापुर एक्सचेंज है, शंघाई है, जापान है, निकाई है, यूरोपियन है, इसका आज हम स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक का मेन टॉपिक होगा कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रीज, यानी कि अमेरिकी बाजार में जो औद्योगिक यानी कि कंपनी है उनका अलग जो इंडेक्स है वो है डाउ जोन्स। इसका हम स्टडी करेंगे दोस्तों। इस पर पूरे ग्लोबल मार्केट का फोकस होता है कि ये किस तरह से मूवमेंट करता है और यहाँ से जो प्राइस निकल के आती है तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट और जो कंट्रीज है जिस तरह से इंडिया है, SGX है, चाइना है, उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज इसका हम डीप में स्टडी करेंगे किस तरह से इसमें भारी गिरावट आई है और इस तरह से निफ्टी 50 में इसका इम्पैक्ट हो चुका है। दोस्तों आपको पता है कि 10,300 पे जब निफ्टी थी, आज हम यहाँ पर 9,006। दोस्तों आज हम देखेंगे कि डाउ जोन्स किस तरह से इसकी मूवमेंट हुई है और यहाँ कहाँ तक ये रुक सकता है और कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 जून में किस तरह से मूवमेंट आ गई। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तब आप ओपन, हाई, लो, क्लोज यहाँ पर देखो। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका हाई देखेंगे जो कि 26,300 है और इसका लो देखेंगे जो कि 25,082 है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तकरीबन 1300 पॉइंट या कि 1200 पॉइंट की मूवमेंट आई है। लेकिन यहाँ पर हम इस पूरे कैंडल की स्टडी करते हैं उससे पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस क्लोज क्या था। तो मुझे लगता है कि ये प्रीवियस क्लोज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 26,989 यानी कि 27,000 पर डाउ जोन्स 10 तारीख को खड़ा था, यानी कि क्लोज हुआ था। तो यहाँ से फ्रेंड आप इसका लो देख सकते हो कि 25,082। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से इसमें गिरावट आई है जो कि 2000 पॉइंट की नीचे हुई है। तो यहाँ पर स्टडी करने की एक बात है, जिस तरह से डाउ जोन्स नीचे आया है जो कि ADR होते हैं उसमें भारी गिरावट आई। इस तरह से HDFC और एक्सिस बैंक इसमें किस तरह से मूवमेंट आई, उसके बाद रिलायंस का राइट इशू। तो यहाँ पर मुझे आपसे बात करनी है जो कि इंडियन मार्केट में फ्राइडे यानी कि कल किस तरह से मूवमेंट हुई। आपको पता है प्री ओपनिंग में मार्केट 500 पॉइंट 530 पॉइंट नेगेटिव था, उसके बाद वन ओपन हुआ वो भी 500 पॉइंट नीचे हुआ, लेकिन विद इन 1 मिनट में मार्केट पूरा रिकवरी हुआ। और उस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि किस तरह से मूवमेंट करनी है और उससे बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमैया उन्होंने GST पर काउंसिल किया और जो उनकी जो न्यूज़ थी उसकी अभी डेट आई है 17 जून। देखें दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि 17 जून में मार्केट गिर सकता है। उसका हम नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर आज स्टडी करनी है डाउ जोन्स की जो कि फ्राइडे में मूवमेंट हुई है। जिस तरह से उसके पहले एक दिन मार्केट इतना पूरा गिर चुका था जो कि यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। तो मुझे लगता है जो आज यानी कि कल फ्राइडे में जो रिकवरी आई है, शायद ऊपर के प्राइस में जिस तरह से निफ्टी 50 कवर होके ऊपर गया, तो मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट डे में 9,500 या 9,400 या 9,300 तक निफ्टी जा सकती है। इसका रीज़न है कि ये जो गैप अप हुआ है हम देखेंगे यहाँ पर 15 मई को, यस दोस्तों 15 मई को तकरीबन मुझे लगता है यहाँ पर आप देख सकते हो 23,700 और इसका लो है 24,000, यानी कि जो 300 पॉइंट का गैप अप हुआ है ये फिल करने के लिए डाउ को नीचे आना पड़ेगा। तो यही है जो मैंने बॉक्स किया है। तो आपको पता है कि इसमें किस तरह से मूवमेंट आ सकती है और यहाँ पर ये फिल करने के लिए निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले निफ्टी में जो अभी फ्राइडे को फ्लक्चुएशन आया उसका जो रीज़न है
तो आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट में गिर जाता है। इसका एक ही रीज़न है कि जो अभी अमेरिकी बाज़ार में चल रहा है एक, और दूसरा इसका मेजर रीज़न है कोविड-19। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी स्टॉक चुने हैं, जिस तरह से हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको एक लिंक देते हैं कि किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, यानी कि जब आपको 100 क्वांटिटी बाय सेल करनी है तो आप यहाँ से छोटे छोटे अमाउंट में या क्वांटिटी में बाय करते जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी यहाँ से किस तरह से मूवमेंट आई है, जो कि 15 मिनट के कैंडल में होगी। तो आपको पता है जिस तरह से मार्केट नीचे आया और उसे सस्टेन करके बाद में ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा यहाँ से स्टडी करना पड़ेगा कि जिस दिन यानी कि फ्राइडे को मार्केट ऊपर जाकर रुकता है तो इसका मतलब होता है मंडे के लिए मे बी निगेटिव हो सकती है। दोस्तों आज है सैटरडे, कल है संडे, तो देखेंगे इस 2 दिन में किस तरह से न्यूज़ आती है और यहाँ से मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी डीप में स्टडी किया कि किस तरह से डाउ जोन्स की मूवमेंट हो सकती है और इस पर निफ्टी 50 या ग्लोबल मार्केट निर्भर करता है। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से आने वाले कुछ दिन में जिसको भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करिए। और इस तरह से हम देखेंगे कि वनडे में किस तरह से मूवमेंट हुई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि और भी यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो सकती है। तो आप इससे देख सकते हो कि जो हिस्टोग्राम है, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं दोस्तों MACD पर, ये है ट्रेड लाइन और ये सिग्नल लाइन। सिग्नल होता है कि जब क्रॉसओवर होता है तो सिग्नल बताता है कि ये रेड यानी कि गिरावट में आ सकता है, लेकिन इसका आपको पता है इस किस तरह से मूवमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले जो दिन हैं वो डाउ के लिए एक गिरावट से होता है। तो दोस्तों यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ तक, यानी कि जो इस प्राइस हम बोले हैं कि यहाँ तक डाउ जोन्स आ सकता है, जो कि 24,000 है। और आपको यहाँ से अभी भी वेट करना है कि निफ्टी 50 में किस तरह से मूवमेंट होती है। दोस्तों ये स्टॉकेस्टिक का भी हम स्टडी करेंगे और भी किस तरह से इसमें मूवमेंट आती है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन में ये यहाँ तक आ सकता है और इसकी प्राइस होगी निफ्टी 50 में 9,300। और जब ये क्रॉस ओवर होगा तो यहाँ को आप कॉल ले सकते हो, पुट राइट करके रख सकते हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या दोस्तों इंडेक्स निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, इसको एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, यानी कि आज जून सीरीज है, आप जुलाई सीरीज में इसको बाय कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है और स्टडी है कि जिस दिन आप निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी को एक पोजिशनल ट्रेड के लिए यानी कि लंबे दूरी के लिए रखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। लेकिन यहाँ तक निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए आने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप बाय करके रखते हो नेक्स्ट मंथ का, तो आपको तकरीबन 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में 700 या 800 पॉइंट मिल सकते हैं। मेरा खुद का स्टडी है। दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, जय हिंद।